तो आज मेरे रसगुल्लो, मेरे टमाटरों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है रिफ्लेक्शन, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन द स्टैकिंग अ सरफेस। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई आपका सरफेस है, कोई सरफेस है आपके पास, ठीक है, और अगर वहां पर कोई ना कोई रेज अगर आपकी स्ट्राइक कर रही है बेटा, स्ट्राइक कर रही है इस तरीके से, ठीक है, और वो उसी पाथ पर, यानी कि जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है, वही कहलाता है बेटा रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। यही रेज का फिनोमेना बेटा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, एक अच्छा रिफ्लेक्टर क्या होता है, एक अच्छा रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हमें पता है कि वो मेटल्स यानी कि वो सरफेस एक अच्छे रिफ्लेक्शन होते हैं जो कि अच्छे से शाइनिंग हो, पॉलिश्ड हो, एकदम चमकदार हो। जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर की। एक अच्छा सरफेस रिफ्लेक्शन वही करता है जिसमें इट शुड हैव अ शाइनी सरफेस, एकदम चमकदार सरफेस हो। इट शुड हैव अ पॉलिश्ड सरफेस हो। भाई आप देखते हो ना, गाड़ी नहीं निकाल के लेके आते हो, पॉलिश करा के शक्ल दिखती है आपकी गाड़ियों में, ठीक है। इट शुड हैव अ स्मूथ सरफेस होना चाहिए। एक नोट करके पॉइंट लिख दिया मैंने, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। जो सिल्वर मेटल होता है वो एक काफी अच्छा रिफ्लेक्टर होता है क्योंकि वो स्मूथ भी होता है, शाइनी भी होता है और पॉलिश्ड भी होता है, ठीक है। अब मैं आपको रिफ्लेक्शन में आगे बताने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी लेके आया हूं, चलो वो मेरे रसगुल्लो अब हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन में यूज होने वाली कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिससे हम लोग प्रॉपर क्लियर कर पाएंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले रखा है इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्लेन मिरर, ये आपका एक प्लेन मिरर है। क्या है आपका? प्लेन मिरर है, या फिर कोई ऐसा सरफेस है जहां पर आपकी रे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब इंसिडेंट रे क्या होती है? इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, यानी कि वो रे जो कि सरफेस पे क्या करती है? स्ट्राइक करती है। सरफेस पे क्या करती है? स्ट्राइक। वो रे क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। तो नो डाउट दिस रे इज क्या कहलाएगी? ये रे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि वो रे जो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे, वो रे कहलाती है इंसिडेंट रे। ओके, पहली टर्म क्लियर। दूसरी टर्म क्या कह रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो होता है जहां पर आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये कह रहा है, देखो, इज द पॉइंट, वो पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस। वो जगह जहां पर इंसिडेंट क्या करते हैं रसगुल्लो? स्ट्राइक करती है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, ये भी डन। नेक्स्ट कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है भैया? और रिफ्लेक्टेड रे कह रहा है रे दैट बाउंस बैक ऑन द स्ट्राइक द सरफेस, यानी कि वो रे जो उसी सरफेस से क्या कर जाए? बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। यानी कि वो रे जो स्ट्राइक करे इंसिडेंट रे, वो रे जो बाउंस बैक कर जाए, वो रे कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाती है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, रे दैट बाउंस बैक ऑन द स्ट्राइक द सरफेस, ऑन द स्ट्राइक द सरफेस, यानी कि जो सरफेस पे स्ट्राइक करी वहां से बाउंस बैक कर जाए, ठीक है, वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। ये भी क्लियर। नेक्स्ट है नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे क्या होती है? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर मैं एक रे लाइट एंड करूं परपेंडिकुलर, यानी एकदम स्ट्रेट, एकदम परपेंडिकुलर, वो रे कहलाती है नॉर्मल रे बेटा। क्या कहलाती है? नॉर्मल रे मेरे टमाटर, ठीक है, नॉर्मल रे। ओके सर, ये भी क्लियर। नेक्स्ट आपकी टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाता है भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, यानी कि नॉर्मल रे ये रही आपकी, इंसिडेंट रे ये रही। अगर मैं इसका 90 का एंगल मान लू तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये एंगल कहलाता है रसगुल्लो एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है बेटा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसी को बोलेंगे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को रसगुल्लो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या ये बेटा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या है भैया? तो ये होता है हमारा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, यानी कि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाया जाएगा। क्या कहलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके सर, ये भी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन वेयर यानी कि वो जगह इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मली रे लाइज, यानी कि प्लेन ऑफ इंसिडेंट या फिर प्लेन रिफ्लेक्शन वो कहलाता है जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपकी लाइज करती हैं, गिरती हैं आपकी, ठीक है। दोनों जिस जगह पे तीनों रेज आपकी जिस जगह पे पुट डाउन होती है वो रे कहलाता है आपका आपका प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मैंने आपको बारे में बता दिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे किसी प्लेन सरफेस पर लाइट डाउन करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करता है, वही कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन बेटा। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना रिफ्लेक्शन क्लियर कर लिया कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ साथ, ठीक है बेटा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ साथ में कि हमारी पर डे इवनिंग 8 PM हमारी लाइव क्लास जरूर आती है 10 साइंस की, तो जरूर आप यूट्यूब पे आए और हमारी लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच।